Dear students, in today's video we will discuss the answer key of National Defence Academy and Naval Academy Examination 2nd 2024, which was conducted by Union Public Service Commission on 1st of September 2024. So we will start our first question. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. तो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपोजिट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है. ऑल ह्यूमन बींग्स आर फैलेबल. फैलेबल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें गलती की गुंजाइश हो. बात करें ऑप्शंस की. फ्रेल का मीनिंग क्या होता है? कमज़ोर. एरिंग का मीनिंग क्या होता है? गलती करना. मोर्टल का मीनिंग क्या होता है? नश्वर या फिर नष्ट. परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती. फैलेबल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें गलती की गुंजाइश हो. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की. हिज वर्ड्स वर वेग्यू. वेग्यू का मीनिंग क्या होता है? धुंधला. ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज आइडेंटिकल का मीनिंग होता है सिमिलर. ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है? जिसमें से बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता. प्रीसाइज का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ, सटीकता के साथ. इम्परसेप्टिबल का मीनिंग क्या होता है? माइन्यूटनेस, बिल्कुल बारीकी. सी इज़ द करेक्ट आंसर. प्रीसाइज. वेग्यू का अपोजिट क्या होगा? प्रीसाइज. वेग्यू मीन्स धुंधले. प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? परफेक्ट होना बिल्कुल. स्टूडेंट्स, बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की. शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज़ कॉन्शियसली. कॉन्शियसली का मीनिंग क्या होता है? शुद्ध अंतःकरण से, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से. फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. एसिडुअसली. एसिडुअसली का मीनिंग क्या होता है? मेहनत से, जो इंसान मेहनत करता हो. सेकंड ऑप्शन हमारा केयरलेसली, मतलब जिसमें बिल्कुल लापरवाही की जाती है. बात करें हमारे थर्ड ऑप्शन की. पेंसटेकिंगली मीन्स ज़्यादा हेडेक के साथ, बिल्कुल उस काम के अंदर लगे रहना, मेहनत के साथ. स्क्रूपलेसली का मीनिंग क्या होता है? केयरफुल वे में, मीन्स बिल्कुल सावधानी से उस काम को करना. पेंसटेकिंग में भी काम को किया जाता है, स्क्रूपलेसली में भी काम को किया जाता है, एसिडुअसली में भी काम को मेहनत से किया जाता है. तो कॉन्शियसली का जो बिल्कुल अपोजिट होता है, कॉन्शियसली मीन्स क्या होता है? ईमानदारी से काम को करना. तो हमारे पास जो केयरलेसली ऑप्शन है, जिसमें काम को ईमानदारी से नहीं किया जाता. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स, बात करें हमारे फोर्थ क्वेश्चन की. दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ अ फायर फाइटर. फर्स्ट ऑप्शन की बात करें. असेंशियल का मीनिंग क्या होता है? ज़रूरी. लेकिन जो इंसिडेंटल वर्ड है, इस इंसिडेंटल वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस को भी देखना है. सेकंड ऑप्शन हमारा एडवेंटिटस. एडवेंटिटस का मीनिंग क्या होता है? अनप्लान्ड. बात करें थर्ड ऑप्शन की. सेरेंडिपिटस. सेरेंडिपिटस का मीनिंग क्या होता है? बाई चांस. बात करें हमारे फोर्थ ऑप्शन की. सब्सिडरी. सब्सिडरी का मीनिंग क्या होता है? कनेक्टेड विद समथिंग. तो इस हिसाब से देखें स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल फिट बैठता है. इंसिडेंटल का मीनिंग क्या होता है? असेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. बात करें हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की. शी हैज़ ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल. डिसडेनफुल का मीनिंग क्या होता है? तिरस्कार करना, मीन्स किसी की इंसल्ट करना. बात करें हमारे फर्स्ट ऑप्शन की. रेवरेंशियल. रेवरेंशियल का मीनिंग क्या होता है? फुल ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल इज्जत के साथ. सेकंड ऑप्शन हमारा डेरिसिव. डेरिसिव का मीनिंग क्या होता है? मॉकिंग, किसी का मजाक उड़ाना या फिर उपहास करना. थर्ड ऑप्शन की बात करें. सुपरसीलियस. सुपरसीलियस का मीनिंग क्या होता है? जिसमें एटीट्यूड होता है, घमंड होता है, मगरूर होता है जो इंसान. स्टूडेंट्स, बात करें हमारे फोर्थ ऑप्शन की. इंसोलेंट. इंसोलेंट का मीनिंग क्या होता है? अभद्र, जो काफ़ी घटिया होता है. सो स्टूडेंट्स, जो डिसडेनफुल वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? किसी की इंसल्ट करना. और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेवरेंशियल, इसका मीनिंग क्या होता है? फुल ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल इज्जत के साथ. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर.
स्टूडेंट्स बात करें हमारे 6th क्वेश्चन की। इन दिस सेक्शन देर इज अ पैसेज दैट हैज सम ब्लैंक स्पेसेस ईच विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly। तो इस क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे हर क्वेश्चन के अंदर। बात करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो वी टेंड टू बिलीव दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, रेलिवेंट और कॉन्सिक्वेंट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल बायोटा। दिस इज नॉट ट्रू, यह सही भी नहीं है। इन नेचर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। 7th के अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी, बोथ, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 8th क्वेश्चन, had been continuously subjected, will be continuously subjected, continuously subjected, are continuously subjected। यदि हम इस पैसेज को या फिर इस क्वेश्चन को देखें तो हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया है, तो इसके अंदर भी हम प्रेजेंट टेंस को ही प्रीफर करेंगे। आर continuously subjected, so D is the correct option in 8th question। So had plants and animals are continuously subjected to the rigorous of natural selection, only the fittest survive। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 9th क्वेश्चन की। फर्स्ट ऑप्शन कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। बी ऑप्शन इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मीनिंग क्या होता है? बिना सोचे समझे। ऑल्दो, यद्यपि, सिंस, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो 9th क्वेश्चन के अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। वाइल्ड पॉपुलेशंस हैव न्यूमरस ट्रेट्स फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, रेजिस्टेंस टू पैरासाइट्स। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 10th क्वेश्चन की। विड्रॉल का मीनिंग क्या होता है? पीछे हटना। टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है? सहन करना। अडेप्टेबल का मीनिंग क्या होता है? किसी के अनुकूल अपने आप को ढालना। कंप्लायंस का मीनिंग क्या होता है? किसी की अनुपालना करना। तो 10th क्वेश्चन के अंदर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी, टॉलरेंस, सहन करना। किसको सहन करना? टू एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशंस का मीनिंग होता है बुरे हालात। बात करें हमारे 11th क्वेश्चन की। ऑप्शंस दिए हुए एंड, विद, बाय, अपॉन। एडवर्स कंडीशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ विगोर। सो इन 11th क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो विगोर वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, ताकत। इन कंट्रास्ट पॉपुलेशंस ग्रोन फॉर मैनी। 12th क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं इराज, इपोक्स, पीरियड्स, जनरेशंस। अंडर द पैम्पर्ड कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लूज दीज ट्रेट्स बिकॉज दे। तो 12th क्वेश्चन के अंदर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है इपोक्स, बी इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन की बात करें। हैड सेलेक्टेड, हैव सेलेक्टेड, आर सेलेक्टेड, माइट सेलेक्ट। तो 13 क्वेश्चन के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो पैसिव केस आएगा आर सिलेक्टेड। फॉर प्रोडक्शन, नॉट रेजिलियंस। फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट। 14th क्वेश्चन की बात करें। विच एवर, whom, that, whenever। लेक्स, रेजिस्टेंस टू ड्रोट, इज। तो इसके अंदर क्या आएगा? दैट, क्योंकि उस सिचुएशन को डिफाइन किया गया है। 15th क्वेश्चन की बात करें। हीटेड, इरीगेटेड, शावर्ड, डेजर्टेड। सो 15th क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा इरीगेटेड। एंड द रेजिस्टेंस टू ड्रोट इज इग्नोर्ड। ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑल जेनेटिक वेरिएशंस इज एलिमिनेटेड। जो एलिमिनेटेड वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? किसी को रिमूव करना, हटाना। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 16th क्वेश्चन की। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाई 4 अल्टरनेटिव्स। कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 16th क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीति सजेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन, दैट आई आस्क टू योर एडवाइस। सेकंड ऑप्शन, दैट आई हैड आस्क योर एडवाइस, दैट आई कैन हैव आस्क योर एडवाइस। डी ऑप्शन की बात करें, दैट आई आस्क योर एडवाइस। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है।
क्योंकि फर्स्ट के अंदर टू योर एडवाइस दिया हुआ है, सेकंड के अंदर हैड आस्क दिया हुआ है, थर्ड के अंदर कैन हैव आस्क दिया हुआ है। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट के अंदर हमें सिंपली आई आस्क का यूज़ करना है। तो 16th का करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। 17th क्वेश्चन की बात करें, वी सा द ओल्डर ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स इन द सिटी, द ओल्ड ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स इन द सिटी, द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन द सिटी, एंड ओल्डेस्ट ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स इन द सिटी। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ, डेफिनेट आर्टिकल के साथ ओल्डेस्ट। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 17 के अंदर सी आंसर आएगा। 18th क्वेश्चन की बात करें, सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड, यू ought टू हैव बीन टायर्ड, यू कुड हैड बीन टायर्ड, यू माइट नॉट बी टायर्ड। सिचुएशन पहले ही बताई गई है। यू हैव बीन टूरिंग मीन्स तुम पूरे दिन से घूम रहे हो, टूर पे हो, इस वजह से क्या तुम थक गए होंगे। यू मस्ट बी टायर्ड, तो इसके अंदर कौन से मॉडल का यूज़ किया जाएगा, मस्ट का यूज़ किया जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन की बात करें, हिज कंडीशन इज सीरियस बट इट शुड बी वर्स, इट ought टू बी वर्स, इट कुड बी वर्स, इट हैड बीन गोइंग टू बी वर्स। सो स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन के अंदर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इट कुड बी वर्स, उसकी कंडीशन सीरियस है लेकिन और ज़्यादा खराब हो सकती है। 20th क्वेश्चन की बात करें, आई होप द बस कम्स सून बिकॉज वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, वी वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, वी कुड हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें सिंस और 4 + टाइम देखना है। 4 + टाइम, 4 + टाइम, 4 + टाइम, 4 + टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर जाएंगे हम सबसे पहले। वी वेटिंग ये भी नहीं आएगा, वी कुड हैव नहीं आएगा, वी हैव बीन वेटिंग। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वी वेटेड पास्ट में चला जाएगा। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 21st क्वेश्चन की, समवन हैज़ स्पिल्ड जूस ऑन द सोफ़ा, शुड हैव स्पिल्ड जूस ऑन द सोफ़ा, हैव स्पिल्ड जूस ऑन द सोफ़ा, वुड स्पिल्ड जूस ऑन द सोफ़ा। तो समवन को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्ट में भी नहीं जाना, हैव आ ही नहीं सकता, शुड हैव का भी यूज़ नहीं करना। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय, इफ़ यू विल हैव फाउंड योर लॉस्ट टॉय, इफ़ यू वुड फाउंड योर लॉस्ट टॉय, इफ़ यू हैव फाइंड योर लॉस्ट टॉय। तो क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं इफ़ वाले, उसका रूल फॉलो होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इफ़ का यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हमें वुड, शुड, कुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होता है। So if you found your lost toy, if you will have found your lost toy, if you would found your lost toy, if you have find your lost toy। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और क्वेश्चन के अंदर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा सेकंड कंडीशनल है। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की, इफ़ आई वर यू, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड कंडीशनल के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनेट प्लस वुड, शुड, कुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की, आई विश, आई कुड हेल्प यू, आई ought टू हेल्प यू, आई डिड हेल्प यू, आई मस्ट हेल्प यू। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की, द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव नॉट बीन क्वाइट अप टू द इनक्रेडिबिलिटी, अप टेक, अप टाइट, अप टू द मार्क। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अप टू द मार्क मीन्स जो एफिशिएंसी और जिस क्वालिटी के साथ हमें काम चाहिए
उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, अप टू द मार्क। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 को स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। गिवन बिलो आर सम इडियम्स और फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स मीनिंग टू ईच। सेलेक्ट द रेस्पॉन्स ए, बी, सी और डी। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग एंड मार्क योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। मीन्स 26 से 30 क्वेश्चन तो हमें क्या करना है, इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग बताने हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। ए वाइट लाई। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एन ऑफेंसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है टू डू समथिंग कंप्लीटली इम्पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ए लाई दैट इज एब्सोल्युटली एंड यूनिवर्सली ट्रू। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ए लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। बैड ब्लड। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सिचुएशन विच गोज फ्रॉम बैड टू वर्स। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है अ फैटल एक्सीडेंट। और डी ऑप्शन दिया हुआ है टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल। जब लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ बैडली समथिंग हैज़ अफेक्टेड यू। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एन इवेंट विच ग्रेजुअली बिकम्स वर्स। थर्ड ऑप्शन की बात करें टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स बात करें डी ऑप्शन की, समथिंग दैट यू से इन ऑर्डर टू वॉर्न समवन। 28 क्वेश्चंस के अंदर जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, काउंट योर ब्लेसिंग्स। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। हैव द लास्ट लाफ। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू बी द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। बी ऑप्शन दिया हुआ है टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। सी ऑप्शन दिया हुआ है टू सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। डी ऑप्शन दिया हुआ है टू लाफ एट समवन सीक्रेटली। जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन, टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट हैव द लास्ट लाफ। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की। सिट ऑन द फेंस। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू मेक समवन सडनली नोटिस यू। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है टू फेल कंप्लीटली। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है टू बिहेव वेरी बैडली। सिट ऑन द फेंस, करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस द पार्ट्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड। तो अब हमारे पास जम्बल्ड वाले सेंटेंसेज हैं जिसमें फ्रेगमेंट्स जम्बल्ड करके दिए हुए हैं। दीज पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड एज पी क्यू आर एस। गिवन बिलो ईच सेंटेंस हैव 4 सीक्वेंसेज namely A, B, C and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentences and mark your response accordingly. क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्मिंग एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE मैंडेट्स टू द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट। तो इसके अंदर हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट्स के बाद गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्मिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, कन्फर्मिंग के बाद टू द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की। द कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन देयर माइंड म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग बट ऑल्सो एलिविएट्स। एलिविएट्स का मीनिंग होता है रिमूव करना। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्यू, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन, उसके बाद हमें यूज़ करना बर्डन के बाद ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग, यंग के बाद हमें यूज़ करना है
but also alleviates the conflicts and disputes in their mind. So A is the correct option. स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की, बट इट इज़ वर्चुअली कवर्ड बाय अ डोम शेप्ड अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट न्यूली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, आई शीट नियरली 2 miles थिक। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा ए। सबसे पहले क्यों अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, उसके बाद हमें आर का यूज़ करना है कॉन्टिनेंट के बाद, नियरली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमें बट इट इज़ वर्चुअली कवर्ड बाई अ डोम शेप्ड आई शीट नियरली 2 miles थिक। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की, द ग्लोबल इकोनॉमिक वेट फ्रॉम द एडवांस्ड इकोनॉमीज दैट देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इन एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट द G20 was formed in 1999 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। सबसे पहले मैं यूज़ करना है द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, उसके बाद हमें यूज़ करना है एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के बाद हमें यूज़ करना है दैट देयर वॉज अ मेजर शिफ्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक वेट फ्रॉम द एडवांस्ड इकोनॉमीज। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, aquaculture nation in the world and India's products are exported to many nations, fish producing and the second largest, India is the third largest। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, उसके बाद फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट के बाद एक्वा कल्चर नेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज़ products are exported to many nations। so A is the correct answer। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ वर्ड और वर्ड्स अंडरलाइंड, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स बिलोंग्स और बिलोंग टू, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36, एडर्स आर द ओनली पॉइजनस स्नेक्स फाउंड अक्रॉस ब्रिटेन। तो हमें एड्रेस का बताना है, ये क्या है नाउन फॉर्म है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज़ बीन इन टाउन। तो सिंस का बताना हमें किसकी तरह यूज़ किया गया है, 37 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कंजंक्शन, सिंस को कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो बिसाइड्स इट इज़ टू लेट नाउ। नाउ को बताना में नाउ किसकी तरह यूज़ किया गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की, लुक एट दैट मैन ओवर देयर। दैट को किसकी तरह यूज़ किया गया है, एडवर्ब, कंजंक्शन, डिटरमाइनर, आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डिटरमाइनर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, द प्लेन इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर टेक ऑफ को किसकी तरह यूज़ किया गया है, नाउन की तरह, कंजंक्शन की तरह, वर्ब की तरह, जिरेंड की तरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए, टेक ऑफ को नाउन की तरह यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 41 से 45 के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इन दिस सेक्शन यू हैव अ शॉर्ट पैसेज, आफ्टर द पैसेज यू विल फाइंड सम items based on the passage, read the passage carefully and answer the items based on it, you are required to select your answers based on the contents of the passage and the opinion of author only। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द अनवेलकम फॉर्म ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिजीज, सेकंड ऑप्शन है इल्यूसिव गोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ फैटल डिजीज, फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्टिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
फर्स्ट ऑप्शन ओनली, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ओनली, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिजीज। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, अकॉर्डिंग टू द पैसेज globalization of health has become imperative due to the globalization of disease, public health intervention, the creation of new medical systems, the indiscriminate use of antibiotics। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 42 का ए ऑप्शन, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिसर्जेंट डिजीज आर अफेक्टेड बाय medical practices, overuse of antibiotics, emergence of new strains। Select the correct answer using the code given below, first only, second only, first and third only, या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, according to the passage many new diseases are emerging due to change in land use because humans are coming in contact with unfamiliar viruses, urbanization makes pathogens proliferate। सी ऑप्शन की बात करें, ह्यूमंस बिकम अडेप्टिव एंड पास ऑन देयर जीन्स टू रिलेटेड बैक्टीरिया बाय वे ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफर। डी ऑप्शन की बात करें, ह्यूमंस आर इनएडवर्टेंटली रिलीजिंग न्यू वायरसेस। जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका राइट आंसर क्या आएगा? ह्यूमंस आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अनफेमिलियर वायरसेस। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपिडेमियोलॉजी इन द पैसेज? फर्स्ट ऑप्शन है द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इन्वेंशन एंड यूजेज ऑफ ड्रग्स। डी ऑप्शन की बात करें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूजेज ऑफ ड्रग्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर आएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 से 50 के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps। जो वर्ड है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक या फिर किसी को चेतावनी देना। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ रीजनड, सेकंड दिया एडमिटेड, थर्ड ऑप्शन है वॉर्न, फोर्थ ऑप्शन है रिफ्यूज्ड। जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? वॉर्न, चेतावनी देना। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, द ऑफिसर रिपोर्टेड द डिटेल्स ऑफ द मिशन इन अ मोनोटोनस मैनर। जो वर्ड है मोनोटोनस, इसका मीनिंग होता है बोरिंग। फर्स्ट ऑप्शन है डल, सेकंड ऑप्शन हैप्पी, थर्ड ऑप्शन है डिस्टर्ब्ड, फोर्थ ऑप्शन है एंथुजियास्टिक। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, डल। स्टूडेंट्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, देयर आर मैनी इल्यूजिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। इल्यूजिव का मीनिंग होता है कन्फ्यूजिंग स्टेट, क्लियर नहीं आ सकता। बैफलिंग इज द राइट आंसर। बैफलिंग का मीनिंग होता है कन्फ्यूजिंग। थर्ड ऑप्शन है पैरामाउंट, फोर्थ ऑप्शन है ट्रुथफुल। तो दोनों ही नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, क्लीनिंग दिस मैस इज अ मैमोथ टास्क। मैमोथ का मतलब होता है ह्यूज। सो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ ह्यूज, क्विक, इजी, इंटेलिजेंट। सो ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वॉज टार्निश्ड। टार्निश्ड का मतलब क्या होता है? पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज खराब हुई है या फिर किसी तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुई है। आफ्टर द हाई प्रोफाइल मर्डर केस, एनहांस्ड नहीं आ सकता। टेंटेड, टेंटेड का मीनिंग वही होता है टार्निश्ड। रिस्टोर्ड भी नहीं आ सकता, असाइंड भी नहीं आ सकता। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि असाइन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को ड्यूटी के लिए असाइन करते हैं। रिस्टोर्ड का मतलब क्या होता है? पहले वाली सिचुएशन को रिस्टोर करना, पहले जैसे सिचुएशन इस्टेब्लिश करना। एनहांस होता है किसी को और ज़्यादा बढ़ाना। सो टेंटेड एंड टार्निश्ड बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।